तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नायर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो। वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और जिनलिंग वी विषयान को तलवार मारने के बाद काफी घबरा जाता है और लांछान वी विषयान को पकड़ लेता है। फिर वी विषयान उधर बेहोश हो जाता है। फिर हम लोग को वी विषयान की एक याद दिखाई जाती है जहाँ पर वी विषयान का इलाज लांछान कर रहा होता है, पर वी विषयान उसे भागने को बोल रहा होता है। तभी वी विषयान की आंख खुलती है और सामने लांछान बैठा होता है और वी विषयान देखता है कि लांछान उसे क्लाउड रिसेस में ले आया है। फिर वी विषयान उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे भाई लान हुआन को पता चल गया तो। इतने में ही वहां पर लान हुआन आ जाता है और वी विषयान को बताता है कि उसे पहले से ही ये बात पता है। फिर लान हुआन लांछान से पूरी बात पूछता है तो वी विषयान बोलता है कि मैंने जिनगोंग याओ के खुफिया कमरे में नायमिंग ज्यू का सर देखा था, पर मैं उसका इकलौता गवाह हूं। तो लान हुआन लांछान से पूछता है कि क्या तुम्हें इस पे विश्वास है? वैसे मुझे जिनगोंग याओ पे विश्वास है। तभी वी विषयान लान हुआन को बताता है कि उसने और लांछान ने नायमिंग ज्यू की मौत देखी थी और वो लगातार क्लैरिटी की धुन को सुन रहा था, फिर भी नायमिंग ज्यू के ऊपर सेबर की आत्मा चढ़ गई। तभी लान हुआन उसे बताता है कि जिनगोंग याओ को उसने खुद ही वो धुन सिखाई थी। तो लांछान उसे धुन बजाकर सुनाता है तो लान हुआन घबरा जाता है सुनकर, क्योंकि उस धुन में जो कुछ हिस्सा होता है वो डेमोनिक धुनों का भी था। उनको सुनकर लान हुआन घबरा जाता है और उनको साथ आने को बोलता है। फिर वो उनको लान क्लैन की प्रतिबंधित किताबों की लाइब्रेरी में ले जाता है और वहाँ तीनों अलग अलग डेमोनिक धुनों की किताबों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वो किताब मिलती है और वी विषयान अपनी बांसुरी से उस धुन को बजाता है तो वो थोड़ी सी अजीब बज रही होती है। तभी वो देखते हैं कि उस किताब का जो एक पन्ना है वो गायब है। तो वी विषयान लान हुआन से पूछता है कि आखिर ये काम कैसे करती हैं। तो लान हुआन उसे बताता है कि धुनों को बजाकर अगर उनमें थोड़ी थोड़ी कल्टीवेशन की शक्ति डाली जाए तो वो बहुत ज्यादा असर करती हैं। तो वी विषयान लान हुआन से पूछता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर इन धुनों को दूसरी धुनों में मिलाकर काफी वक्त तक किसी को सुनाया जाए तो वो धीमे जहर का काम करें और उस व्यक्ति को मार दें। तो लान हुआन जवाब देता है कि ये मुमकिन तो है, पर जिनगोंग याओ को यहाँ के बारे में मैंने कभी नहीं बताया था। तो वी विषयान जवाब देता है कि उसकी काबिलियत को देखते हुए उसने इस जगह के बारे में खुद ही पता लगा लिया होगा। तो वी विषयान बोलता है कि जितना वो काबिल है उसने इस जगह के बारे में खुद ही पता लगा लिया होगा। तभी लांछान को क्लैन के बड़े लोग मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वी विषयान लान हुआन के साथ इधर उधर घूमने चाहता है, जहां वो एक जगह पे पहुंचता है जहां पर बहुत अलग अलग तरीके के फूल लगे होते हैं और वहां पर खरगोश भी खेल रहे होते हैं। तभी लान हुआन उसे बताता है कि ये फूल पूरे के पूरे शहर में सिर्फ दो जगह में खिलते हैं, एक जगह ये और दूसरी जगह वो सामने वाली पहाड़ी जहाँ पे उसकी माँ रहती थी या फिर उसकी माँ बंदी थी। तो वी विषयान उससे पूछता है कि आखिर वो बंदी क्यों थी। तो लान हुआन उसे बताता है कि उन्होंने मेरे पिता के टीचर को मार दिया था किसी पुराने झगड़े को लेकर, पर मेरे पिता को मेरी माँ से प्यार हो गया था तो उन्होंने उनसे शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने खुद को माँ के साथ ही कैद कर लिया उस जगह पे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि उनकी जान को बचाया जा सके। फिर हमारे अंकल ने हमें पाला पोसा, हम हर महीने में सिर्फ एक बार ही उनसे मिलने जाते थे। फिर कुछ वक्त बाद वो भी जाना बंद हो गया, पर जो लांछान था वो उसके बाद भी हर महीने यहाँ पर आकर बैठ जाता था। फिर वी विषयान पूछता है कि और आप जिनगोंग याओ से कब मिले थे। तो लान हुआन बताता है कि जब लान क्लैन पे हमला हुआ था और सब कुछ यहाँ पर जला दिया गया था तो मैं पवेलियन लाइब्रेरी की किताबों को लेकर यहाँ से भाग गया था। मैं लगभग मर ही जाता, पर जिनगोंग याओ ने वहाँ मेरी जान बचाई थी और उसने वहाँ पर मेरा ख्याल भी रखा था। पर फिर भी वैन क्लैन के लोगों को हमारी जगह के बारे में पता चल गया और वो उसे पकड़ कर ले गए। उसने उनके हाथों पकड़े जाने के बाद भी मेरे बारे में नहीं बताया और वो वापस भी आया, हालांकि उसकी हालत थोड़ी खराब थी और उसके बाद भी उसने मेरा ख्याल रखा। अब तुम ही मुझे बताओ कि भला मैं ऐसे कैसे यकीन कर लूं कि इसी शख्स ने अपनी बीवी, अपने लड़के, अपने बाप और यहाँ तक कि नायमिंग ज्यू को मारा होगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वी विषयान ने खरगोश के लिए खुद ही से बातें कर रहा होता है और कह रहा होता है कि लान क्लैन भले ही बहुत ज्यादा अजीब क्लैन हो और यहाँ पर बहुत सारे फालतू नियम हो, पर यहाँ के लोग भले ही वफादार होते हैं। फिर उसे पास की अलमारी में नियमों की किताब मिलती है जो कि वी विषयान की ही लिखी होती है। जब वो पहले यहाँ पर पढ़ता था तो उसे उस दौरान जो सजा मिली थी तो उसने उसी सजा के दौरान उस किताब को ही लिखा था, जहाँ पर उसे लान क्लैन के हेड बैंड के नियम मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि हेड बैंड सिर्फ बहुत ही करीबी लोग खोल सकते हैं। जो पढ़कर वी विषयान बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो सालों से मजाक में उसके हेड बैंड को लेकर उसका मजाक बनाता था। तभी वहां पर लांछान आ जाता है और वी विषयान बात बनाने लगता है ताकि उसको पता न चले कि वी विषयान ने नियमों को पढ़ लिया है। फिर वी विषयान वहां पर खाना खाता है और लांछान उसे बताता है कि उसने लान किरान और जितने भी बड़े हैं क्लैन के उसने उनको वी विषयान के बारे में अभी नहीं बताया है।
तभी लान क्लैन का एंट्री कार्ड होता है, उसमें कंपन होने लगती है। फिर उधर हम लोगों को लान हुआन दिखाया जाता है जो कि पहुंच जाता है और वहां पर जिन गुआंग याओ आया होता है और वो लान हुआन को बताता है कि उसने सब कुछ मामला संभाल लिया था जिनलिंग ताई सभा में, पर उसके आदमियों को यहाँ पर जांच पड़ताल तो करनी ही होगी जैसा वहाँ के नियम है। वो वहाँ पर लानछान और वीवुशियान के लिए जांच पड़ताल करेंगे, तो लान हुआन उसे कल आने को बोलता है। फिर जिन गुआंग याओ वहाँ अपना क्लैन का एंट्री कार्ड छोड़कर चला जाता है, ये कहते हुए कि अब काम नहीं करता है, और वो जाते जाते नाय मिंगज्यू के मामले की पूरी तरीके से जांच करेगा इस बात का वादा करता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर लानछान और वीवुशियान पहुंचते हैं और लान हुआन उनसे बोलता है कि मुझे उन दोनों को अपने ऊपर ट्राई करना है ताकि मुझे पक्का हो जाए कि जिन गुआंग याओ ने उन दोनों को जानबूझ के नाय मिंगज्यू को सुनाया था ताकि वो उसे मार सके। इतने में ही वहां पर एक सैनिक आ जाता है ये खबर लेके कि येलिंग की मुर्दों की पहाड़ियों की ओर वॉच टावर्स ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को जाते हुए देखा है, तो लान हुआन वहाँ पर कुछ लोग भेजने को बोलता है। फिर उधर जिंगी और शिशुई पहुँचते हैं और वो वहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं पर उन ज़ॉम्बी से कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते। तभी शिशुई जिंगी को एक गोला बनाने को बोलता है, फिर उसके ऊपर वो आसमान में सील बना देता है जहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ के अंदर की बुरी शक्ति होती है वो सारी की सारी जाकर उन सील में समा जाती है और उन ज़ॉम्बी से निकल जाती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी तो मर जाते हैं। फिर वो जैसे ही ज़ॉम्बीज़ के पास आते हैं जांच करने के लिए तभी कोई उन पर हमला कर देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर अगले दिन वहां पर लानछान और वीवुशियान पहुंचते हैं तो उन्हें पास ही के एक छोटे से गांव में बहुत सारे लोगों की चीखने की आवाजें आती हैं। दो लोग वहां से भागकर बाहर की तरफ आ रहे होते हैं और उनमें से एक गिर जाता है जिसकी ओर कोई हाथ बढ़ाता है। तभी लानछान अपनी तलवार उधर की तरफ भेज देता है और उस पर हमला कर देता है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगले एपिसोड के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ तो सबसे जरूरी है, और राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इसी सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।